बताया कि एजुकेशन, हाउ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड एजुकेशन जो है अभी पिछले आपने देखा पिक्चर में कि कैसे एजुकेटेड फार्मर्स है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेता है। और एजुकेशन के ऊपर आपने देखा कि हायर जो इनकम वाले जो पहला पॉइंट है कि एन एजुकेटेड मैन अर्न हायर इनकम, बिल्कुल सही बात है कि जितना ही आदमी के पास एजुकेशन होता है वो इनकम ज़्यादा अर्न कर सकता है। आपने आईटीआई किया कम पैसा, आपने डिप्लोमा किया उससे ज़्यादा पैसा, बीटेक किया और आईआईटी कर लिया तो फिर पैसा ही पैसा। इसी तरह जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। मतलब ये ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जो पर्सन हु इज़ वेल एजुकेटेड, ही हैज़ अ बेटर स्किल्ड एंड ही इज़ इन availing the availing the available opportunities। ठीक है, सो एन एजुकेटेड मैन कंट्रीब्यूट मोर टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो सबको कंट्रीब्यूट करता है, घर परिवार देश सबको कंट्रीब्यूशन उसका जाता है। अब देख लो हेल्थ का भी देख लो इशू, तो हेल्थ कैसा होगा, कौन सा हेल्थ आपको पसंद है, बोलिए बेटा। हाँ निशांत, कौन सा हेल्थ अच्छा लग रहा है बेटा? कमज़ोर आदमी कभी भी सोसाइटी के लिए काम नहीं कर सकता। ठीक है, सोसाइटी के लिए वही यूज़फुल है जो हेल्दी है। अब हमारे पास हेल्थ को अगर हम देखें, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। तो केवल हेल्थ जो है बीमारी से और रोग मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि ये स्टेट ऑफ माइंड भी है कि आप कैसे परसीव करते हो, कैसे सोचते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, समाज के भले के लिए आप कितना ध्यान देते हो, ये सब मिला के एक अच्छा हेल्थ कंडीशन बनाता है। ठीक है, वो अपने काम पर रेगुलर जाने वाला होता है। हेल्दी पर्सन विल बी रेगुलर टू हिज वर्क, ही विल नॉट टेक मच लीव फ्रॉम वर्क। अपने काम से वो छुट्टी कम लेगा, नाम मात्र कर लेगा। इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन वर्क विल बी मोर इफ़ अ पर्सन इज हेल्दी। बिल्कुल सही बात है, जब व्यक्ति बीमार होगा तो वो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? ठीक है, अ हेल्दी पर्सन कैन बी क्रिएटिव, वो क्रिएटिव हो सकता है। ओके, समझ में आ रही बात? ही विल थिंक अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन हिज वर्क, और अपने काम के प्रति वो सजग होगा और सकारात्मक सोच रखते हुए वह सकारात्मक कामों को करेगा। अ हेल्दी पर्सन अर्न्स अ हायर इनकम एंड लीड्स अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड हेल्दी पर्सन इज अ बर्डन टू द सोसाइटी। मतलब बीमार होना अपने आप में एक बोझ है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, सोसाइटी नीड्स टू स्पेंड, बीच में बोल दिया करो बेटा, सोसाइटी नीड्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिम। प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो रोग को आने से पहले जो काम करती हैं वो को प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। जैसे हमारा कोविड-19 का टीका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगवाया सबको, अभी लगवा रही है, अभी आगे आने वाले समय में और लगेगा, तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन कहा जाएगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन सच एज वैक्सीनेशन विल कीप द सोसाइटी हेल्दी। Health awareness and supply of safe drinking water will enhance the health condition of the society, and people will sign like anything। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या करता है? लर्न अर्न एंड लीड। ये लीड जो है ना, उसको अगर लीड करना चाहते हो तो लर्न करना पड़ेगा आपको, और लर्न करोगे तो उसको सही समय पर डिस्प्ले करना होगा, और जिससे आपकी अर्निंग होगी, और अर्निंग होगी तो फिर लीडिंग की कैपेसिटी जो है जनरेट होगी, या वो अपने आप देख देख कर बढ़ जाती है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ठीक है। तो लर्न अर्न एंड लीड, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग नेक्स्ट हमारा है, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे टीचर्स हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी भी अपना ड्रिल करती है। ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जब काम करते रहना तो कुछ समय बाद उनको ये ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने से उनके वर्क की कैपेसिटी, इफिशियंसी
और एटीट्यूड में चेंज आता है. द फर्म itself can give training to its employees. The workers can be sent outside also for training. ये बाहर भी जा सकते हैं. ठीक है. Importance on the job training. It will help workers to come in contact with the new developments in technology. It sharpens the skills of workers and improves their efficiency and productivity. It enables the newly appointed employees to acquire practical knowledge about the methods of production. It motivates the employees and develops a good वर्क कल्चर. ठीक है. जब आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, आपके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स होंगे, ठीक है, तो आप खुद भी अच्छे होंगे और दूसरों को मोटिवेट भी करेंगे और एक पूरे इन्वायरमेंट में अच्छा वर्क कल्चर डेवलप होगा. ठीक है. ठीक है. तो दिस वाज द पॉइंट. इस पॉइंट को देख लीजिए एक बार. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है जो पिछला स्लाइड था. ठीक है, कि it will help workers to come to in contact with the new developments in technology. It sharpens the skill of workers and improves their efficiency and productivity. It enables the newly appointed employees to acquire practical knowledge about the methods of production. It motivates the employees and develops a good work culture. ठीक है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं. चलिए, माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि रूरल से अर्बन और रीजनल माइग्रेशंस और इंटरनेशनल माइग्रेशंस भी होते हैं. अभी हम अफगानिस्तान में जो देख रहे हैं वो इंटरनेशनल माइग्रेशन है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. दिल्ली से लोग जब दंगे हुए थे तो बहुत सारे लोग भाग गए थे. हाँ, अभी जैसे पंजाब में बहुत समय पहले लोग भाग गए. जम्मू कश्मीर सबसे ख़तरनाक एग्जाम्पल तो वही है. जम्मू कश्मीर से लोग भाग गए या भगा दिए गए. ठीक है. तो माइग्रेशन, पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. अपनी नौकरी या दूसरी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट करना चाहते थे. ठीक है. देयर इज़ अ लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल माइग्रेट टू अदर countries. ठीक है. People earn higher income in the migrated lands. They make addition to the human capital of the migrated land. So expenditure on migration is also a source of human capital formation. ठीक है. माइग्रेट करने से भी आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं. तो ये ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन ही है, क्योंकि नाउ यू आर एबल टू अर्न समथिंग. नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन. देखो, इन्फॉर्मेशन में व्हाट टू लिसन, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू वॉच, ये सब कुछ आ जाता है इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को दिया जाए, अगर उसको चैनलाइज नहीं किया जाए उसकी एनर्जी को, तो वो कंफ्यूज रहेगा. यही चीज़ दिखा गया. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ बैड. ठीक है. बोलो बेटा. यस सर. चलिए, इन्फॉर्मेशन. ठीक है. ठीक है. ये स्लाइड आपका एक बार रीड कर लीजिए. Information about labor market and educational institutions is necessary to make decisions regarding investment in human capital and also for the better utilization of available human capital. So money sent on the information is also source of human capital formation. जैसे मान लो कि अब हम झारखंड में किसी ट्राइबल एरिया में DPS स्कूल खोल दें, तो DPS ऐसा पहली बात तो करेगा नहीं. ठीक है. क्योंकि उसको वहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर उसको अर्निंग भी नहीं होगी. ठीक है. तो हम कोई काम करने से पहले ये ज़रूर प्लान करेंगे कि हमको वहाँ पर कैसा ह्यूमन मिलेगा ताकि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सही हो सके. ठीक है. ये बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ. पहला है इंक्रीज इन GDP. ठीक है. पहली बात तो ह्यूमन कैपिटल से क्या होगा कि GDP बढ़ जाएगी. मतलब जो लोग अपने हुनर के माध्यम से, हाँ, खेती में, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो, किसी भी सेक्टर में, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहीं भी, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छा, और इसकी वजह से GDP बढ़ जाएगा. इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल. और
आपकी जो पूंजी है उसका अच्छा प्रयोग होगा, गलत जगह प्रयोग नहीं होगा और नुकसान नहीं होगा। इन इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, इन्वेंशंस मतलब आविष्कार, नई कोई चीज़ खो दिया। इनोवेशंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन आया जिससे उसकी इफ़िशियंसी और कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारे पॉइंट जो हैं ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए में योगदान देने वाले हैं कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें। आज विश्व में और भारत में विशेषकर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, जिसके बारे में सरकारों को, हर लेवल पर सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। Increase in increase in GDP. An educated and healthy man earns more income than an uneducated person. He contributes more to the production process and faster economic development. Effective use of physical capital. Educated, skilled, healthy people use the physical capital in an effective manner and raise the productivity of capital. Inventions, innovations, and technological improvement take place in a country विच हैज़ गुड क्वालिटी ह्यूमन सर्विसेज। ठीक है। ये हमारा अगला स्लाइड है, इसको आप पढ़े, निशांत पढ़ो बेटा। निशांत पढ़िए बेटा। निशांत, निशांत जी, निशांत मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? निशांत रीड करेंगे बेटा? सृजीत पढ़ो बेटा। Yes, sir. Increase in GDP. An educated and healthy man earns more income than an uneducated person. He contributes more to production process and faster economic development. Effective use of physical capital. Educated, skilled, and healthy people use the physical capital in an effective manner and raise the productivity of capital. Inventions, innovations, and technological improvement take place in a country which has good quality human resources. Increases Increase in life expectancy. Formation of human capital raises life expectancy of the people. Health facilities and availability of nutritive food enable people to live a healthy and long life. This in turn adds to the quality of life, improves quality of life. Educated and healthy people can lead a good quality life. Control of population growth. It has been observed that educated persons have smaller families as compared to illiterate families. So, spread of education is necessary to control the population growth rate. चलो पढ़िए। Report by ड्यूचे बैंक। Deutsche Bank. It is a German bank. It published a report titled Global Growth Centers on 1/7/2005. This report identified India as one of the major growth centers by 2020. Human capital is the most important factor that determines economic growth. Increase in human capital leads to increase in GDP. Between 2005 and 2020, there will be 40% rise in the average years of education in India. चलो चलिए बेटा। Report by World Bank, IBRD. IBRD का फुल फॉर्म क्या है?
इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है आजकल, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए। India must develop into a knowledge economy. World Bank. The knowledge economy is the use of knowledge to create goods and services. It refers to development of skilled and educated manpower in order to take the country to progress. Best example is Japan. World Bank published a report titled India and the Knowledge Economy, leveraging strengths and weaknesses. It states that India should make a change to the knowledge economy. If India uses its knowledge like Ireland, then the per capita will increase from US dollar 1000 to US dollar 3000 2020. India has everything needed for its change. There are large number of skilled workers, a few functioning democracy, and a diversified science and technological infrastructure. IT sector is well developed in India. E-governance is already introduced. Problems faced by human capital formation. रिपीट करो, फिर से बोलो, क्या बोले? Population growth. ठीक से बोलो बेटा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, माइंड। चलिए। Population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बताओ कैसे, हाउ इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ इट इज अ प्रॉब्लम? सर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, उनके लिए सर जॉब भी चाहिए, वो मिल नहीं रही सर। ठीक है, और क्या हो सकता है? अरे हॉस्पिटल में आपको बेटर हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे अभी फाइन एग्जांपल देखो, कोविड-19 में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे। हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बताओ? हाँ, तो ये क्या, अगर पॉपुलेशन कम होता तो ये स्थिति आती क्या? नहीं। मेडिसिन ख़त्म हो जाती है। वो क्यों होता है? इतना पॉपुलेशन है और उसके ऊपर से करप्शन का एक अलग इशू हो जाता है, वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन होने से आप ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, आप किसी होटल में जाओ तो वहाँ भीड़ ही भीड़ लगी होती है, बैंक में जाओ तो भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। जिस जगह जाओ आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करते हो, पता चला कि नेटवर्क नहीं है। सर अपलोड कर, अभी ये अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम होता है तो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग कैमरा ऑन करके बड़े आराम से हम लोग लाइव क्लास का आनंद लेते। होता है कि नहीं होता, बताओ? नेटवर्क नहीं आ रहा है क्योंकि लोड बढ़ जाता है सर्वर पर। होता है कि नहीं है? बोलो भाई। यस सर, होता है। हाँ, तो यही सब है। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। बहुत हालत ख़राब है, बच्चे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है उतने सारे बच्चों को। अब बहुत सारे बच्चे देखो अभी एडमिशन लिए हैं, वो चाहते हैं आर्ट्स लेना, उनको मिल गया कॉमर्स। ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। चलो चलिए पढ़िए। Unscientific manpower planning. हाँ Lack of on the job training in primary sector. ठीक है। Low academic standard. Brain drain. ठीक है, इसमें कोई पॉइंट आपको जो समझ में नहीं आ रहा बताइए। चलिए सर आगे। ब्रेन ड्रेन में क्या Sir, होगा सर? brain drain. ब्रेन, देखो दादा भाई नौरजी ने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब धन का बाहर जाना। जो अंग्रेज आए थे यहाँ पर, यहाँ से बाहर ले जा रहे थे पैसा। हाँ, कैसे पैसा बाहर ले जा रहे थे? पेंशन के रूप में ले जा रहे थे, गिफ्ट के रूप में लेके जा रहे थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रूप में लेके जा रहे थे, मतलब बहुत तरीके से। ठीक है, तो वो हो गया एक, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ IITian, हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो काम किसके लिए कर रहा है? फॉरेन कंट्रीज में नासा के लिए काम कर रहा है, दूसरे कंट्रीज में काम कर रहा है, और वहाँ की क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट को उसको और इम्प्रूव कर रहा है। करेक्ट ना? ब्रेन का ड्रेन, जैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, गंदगी को बाहर निकालता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है ना बेटा, बोलो।
अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो इसी तरह आपने हड़प्पा वाले कल्चर में भी पढ़ा होगा ना, सिंधु घाटी सैंधव सभ्यता में। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? हिस्ट्री वाले बच्चे, क्लास 6 में भी है, हाँ, और इंटर में भी है, तो 11th में। तो इस तरीके से ब्रेन भी हमारे यहाँ से जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, इसी को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। चलिए आगे पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए फास्ट। Rapid growth of population. It reduces per capita availability of education, health, and other facilities. हाँ, शुभांकिता बताएंगे कि कैसे ये होता है बेटा, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे ये रिड्यूस करता है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज। शुभांकिता बेटा, यस सर। ये कैसे होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? देखो, पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, हाँ, जब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो एजुकेशन में देखो, स्कूल में कितनी भीड़ लगी हुई है, एक ही टीचर है और इतने सारे बच्चे हैं, किसको किसको दिखाएंगे मास्टर साहब, पढ़ाएंगे? जो बच्चा बहुत नज़दीक है उसको पढ़ा देंगे, उनकी मजबूरी है। गेटिंग पॉइंट? समझ रहे हो? पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो लास्ट में जो भीड़ में देखो सबसे पीछे जो बच्चा दिखाई दे रहा है, वो क्या पढ़ पा रहा होगा? गुरुजी दिखा पा रहे हैं कुछ? हाँ, तो इसी को कहते हैं हेल्थ। अब हेल्थ में देखो, कुछ लोगों को बेड मिला है, बाकी नीचे लेटे हुए हैं, या किसी भी फैसिलिटी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कहीं भी। पढ़ो आगे। Brain drain. Migration of educated, skilled, and talented people to developed countries reduces the quality of human resources of India. चलो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। समझ में आया कि नहीं समझ में? पहले ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस सर। चलो आगे पढ़ो। Unscientific manpower planning. The education system is not tailored according to the demands of the job market. We हाँ, have the ये problem पॉइंट of समझने वाली बात educated है। employment. हाँ, ये पॉइंट समझने, अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग द एजुकेशनल सिस्टम, मतलब बच्चों को वो जानकारी नहीं दे रहे हैं जिसकी डिमांड मार्केट में है। मतलब उस तरह के कोर्सेज को करने की ज़रूरत है, उस तरह के कोर्सेज को लाने की ज़रूरत है जिसकी रिक्वायरमेंट है। गेटिंग पॉइंट? वो उसके अनुसार आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट। जैसे अभी गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाने की बात हो रही है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है? दूसरी बात, साथ ही साथ आप सोसाइटी को इस तरह का एजुकेशन सिस्टम लाइए जिसमें वर्ल्ड पीस की बात हो। आज उसकी बहुत ज़रूरत बढ़ गई है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से अफ़गानिस्तान जैसी घटनाएं घट जाएंगी, ठीक है? और अपने देश में भी इस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो इस वजह से आपको ये समझना होगा कि एजुकेशन जो है वो सब सारी समस्याओं की जड़ में एजुकेशन है, मेरा तो यही मानना है। तो साइंटिफिक होना चाहिए पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अनसाइंटिफिक वे में आप जो पुराने ढर्रे पर, पुराने पैटर्न पर आप चलोगे, हाँ, अगर पुराना पैटर्न अच्छा है तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, पुराना खराब हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कौन सा पुराना अच्छा है और कितना रखना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। We have the problem हाँ, low academic standards. The quality of education imparted by many of our educational institutions is far below the international standards. अब देख लो, मैडम हैं, खड़ी हैं, बैठी हुई हैं, और बच्चे जो है जमीन बैठे हुए हैं, और न तो ब्लैक बोर्ड है न तो कुछ है, दीवारें गिरी हुई हैं, और यहाँ पर केबी में बच्चों को सारी सुविधाएं हैं, पापा ऑनलाइन मोड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सुविधाएं हैं, बच्चे क्लास में नहीं आते हैं। अब देख लो जरा, समस्याएं देख लो, देख लो ना। आप कुछ समझ पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो इससे मैं समझ लो कि जो पेरेंट्स का जो पैसा है कैसे बच्चे वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को धकेल रहे हैं, ठीक है?
अब ये जो अभी चित्र है बड़ा ही खतरनाक चित्र है, देख के ही खराब लग रहा है ना। कैसे घर की औरतें और ये काम कर रही हैं, बड़ा ही बुरा लग रहा है देख के। चलिए पढ़ो बेटा। Lack of on-the-job training in primary sector. The facilities to train the farmers are inadequate in our country. Many of our farmers are unaware of the modern methods of cultivation. ठीक है, ये सेंसिटाइज करने के लिए पिक्चर रखा गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि फार्मर्स अभी भी जो ओल्ड सिस्टम है उससे खेती कर रहे हैं, उनके पास क्रेडिट की समस्या है। जब ये अभी आपने पिछले लेसन में हमने चर्चा किया था रूरल क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसे फार्मर्स को, वास्तव में ऐसे फार्मर्स को, जब किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें बहुत ही अच्छा पिक्चर मेरे सामने आया कि किसान आंदोलन में ऐसे फार्मर को एमएसपी की ज़रूरत है। ऐसे फार्मर को गवर्नमेंट फ्री में ट्रैक्टर दे दे तो मैं दोनों हाथों से खड़े होकर ताली बजाऊंगा। ऐसे फार्मर को ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर कनाडा में जिनके परिवार के बच्चे हैं ऐसे फार्मर को मिलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे फार्मर को टैक्स लगाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ एमपी एमएलए को भी अपने ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, वरना पब्लिक जो है खुश नहीं रहेगी। क्योंकि एक तरफ इतने सारे टैक्स और एक तरफ अभी सरकार ने बहुत सारा रेट बढ़ाया है एमपी एमएलए की कैंटीन में, जो फ्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे एक एमपी एमएलए रहता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है और उसको हर लेवल पर पेंशन मिलता है। जबकि एक 30 साल से 32 साल काम करने वाला एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसकी पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो बेटा पढ़ो आगे, जल्दी से पढ़ो बेटा। Steps to overcome the problems faced by human capital formation. Stop brain drain. Develop technical education, free education, invest in health, affordable higher education, proper work culture, education and training to farmers. वेरी गुड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। स्टेप्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। प्रॉब्लम्स को दूर करने का क्या उपाय है, ठीक है। पहला क्या है, स्टॉप ब्रेन ड्रेन। ऐसे ब्रेन ड्रेन को रोको जो ब्रेन बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। ऐसे ब्रेन को, अभी गवर्नमेंट ने आईएएस की एंट्री में एक लैटरल एंट्री का एक सिस्टम निकाला है, जिसमें आप जो ब्रेन है, बेस्ट ब्रेन है हमारे, जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, उसको भी हम उसी तरह का, जैसे अमिताभ कांत सीईओ बना दिया गया उनको, अमिताभ कांत को, राजीव कुमार को लेकर आया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टैलेंटेड हैं और उनको प्राइवेट सेक्टर से हायर किया गया है। जैसे आप एक प्रकार से सोचो कि गवर्नमेंट जॉब का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा हो, इसको एक प्रकार सोचो। जिससे डिसइन्वेस्टमेंट आपने कहा ना, प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को या तो प्राइवेट सेक्टर में फुल्ली बेच दिया जाता है या उसका कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट अपने शेयर को बेचती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो वो एक कुछ हिस्सा कुछ लोगों को हायर कर रही है सरकार। अभी 2 दिन पहले एक नया नियम आया है जिसमें जितने भी एयरपोर्ट के आसपास की ज़मीनें हैं जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, रेलवे के आसपास की जो ज़मीनें हैं उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसे सारी ज़मीनें जहाँ जहाँ भी है, हार्बर है या बंदरगाह है, जहाँ एयरपोर्ट वगैरह जहाँ कहीं भी, ठीक है, सरकार के क्षेत्र में, उन सारे सेक्टर्स को नेशनल मोनेटाइजेशन, एक और वर्ड है भूल रहा हूँ, कल ही परसों की बात है, कल या परसों की बात है, तो हम अभी मैं भेजने वाला था आपका उसके ऊपर वीडियो, तो वो अभी गवर्नमेंट ला रही है। मतलब वो सारी ज़मीन का मोनेटाइजेशन कर रही है, उसको गवर्नमेंट उसको मतलब उसको सेल नहीं करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, उसको पैसा प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से कहे कि आप इसको लीज पर लीजिए, इसको डेवलप कीजिए और इतने साल तक आप जितने एक वापस आप कर दीजिए, ठीक है, आप इससे जितना प्रॉफिट कमाना है कमा लो, ठीक है। तो हमारी जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई है गवर्नमेंट लीज पर देगी तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा, वो पैसा उतने दिन तक गवर्नमेंट यूज करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट उससे राफेल खरीद ले, चाहे अपाचे खरीद ले, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी में कुछ काम कर ले। आर गेटिंग पॉइंट। तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेप गवर्नमेंट का है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल अवेयर रखो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है स्टेप्स लिए आते हैं। फ्री एजुकेशन देना, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ ही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया। प्रॉपर वर्क कल्चर, इस जहाँ पर काम हम ऑफिसेज में जाएं तो वहाँ पर हर चीज़
कौन सा काउंटर कहाँ है, कौन वर्क कौन करेगा, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, ये सारे अगर डिस्प्ले कर दिया जाए तो आधा काम आधा टेंशन हो जाएगा। एक मैनेजर जो बैंक में होता है, अगर वो मैनेज करना सीख जाए सही तरीके से, तो ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें जो कस्टमर पूछते हैं और एम्प्लॉय को एक ही बात को बार बार आंसर देना होता है, तो वो एनवायड हो जाता है। अगर वो सारी चीज़ों को हम लिख दें कि एक अकाउंट खोलने की विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको लिख दिया, पहले फॉर्म लीजिए, यहाँ से लीजिए, फॉर्म को भरिए, इस कॉलम में क्या क्या होगा, एक डिस्प्ले कर दिया, उसको टीवी में चल रहा है कि ये फॉर्म को पहले ये भरा, फिर इसको भरिए, इसको भरिए, इसको भरिए, सिग्नेचर कहाँ करना है, ये सब सारी चीज़ें अगर कर दे तो आपको नहीं लगता है कि काम आसान हो जाएगा बैंक मैनेजर का? बोलो भाई। अरे यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा काम, इसी को कहते हैं जापान वगैरह में ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आपके हर मिनट पर आपके समय की बचत की जाती है। ऐसे स्विच है, आप एक स्विच को ऑन करने जाते हो, आप नए हो, आपको मालूम नहीं है, आप कभी जलाते हो तो ट्यूबलाइट जल जाता है, कभी वो छोटा वाला बल्ब जलता है, कहीं नाइट बल्ब जल जाता है, और आप जलाना चाहते हो जिस लाइट को, नहीं जल रही है, तो आपका एक 3 सेकंड बर्बाद हो गया। जापान में इसको उसको भी कंट्रोल किया जाता है, इसलिए बेटर है कि आप हर स्विच पर मार्क कर दें कि कौन किसकी वो किसके लिए है वो। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? तो हर चीज़ यस की सर। प्लानिंग होनी चाहिए, हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, फास्ट। Steps should be taken to prevent brain drain. Employment and business opportunities should be provided to skilled and talented people. Research and development facilities have to be developed. ठीक है, इसमें ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जिसको समझाने की ज़रूरत है। अगर भारत ने शुरू से रिसर्च और इन सब चीज़ों पर जोर दिया होता तो भारत और भी आगे होता। तो कई बार क्या होता है ना कि हम टैलेंट होते हुए भी टैलेंट का अगर यूज़ नहीं होता, देखो ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे ब्रेन के लायक हमारे यहाँ इंगेजमेंट नहीं है, मतलब उस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो हमारे ब्रेन को यूज किया जाए। मतलब वास्तव में देखा जाए तो हमारे आईआईटीज अमेरिका के लिए बने हुए हैं या दूसरे कंट्रीज के लिए बने हैं, यूरोप के लिए बने हुए हैं। वो उनको पढ़ाया जाता है इसलिए कि वो अमेरिका भाग जाए, क्योंकि इंडिया में उनके टैलेंट के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही हैं और इनको और तेज़ी से बदलना चाहिए। चलिए, टेक्निकल एजुकेशन। Technical education. Technical education has to be given more importance. Technically educated people find it easy to get employment. The government should set up technical institutes with all the required infrastructural facilities. The quality of education has to be improved. ठीक है, ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, आई होप सो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मैं इसको रिपीट करूँगा, कोई प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, ये तो आसान है बेटा। हाँ चलो नेक्स्ट। Secondary education has to be made free and compulsory. This will help to create well-informed citizens. ठीक है, ठीक है, जिसमें आप लोग हैं उस एजुकेशन की बात हो रही है, सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि जैसे आदमी होता है ना बैकबोन, तो आदमी का बैक जो है, बैकबोन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरह सेकेंडरी एजुकेशन जो है एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन है। देखो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, पीजीटीज होते हैं, या यूनिवर्सिटी के टीचर्स का लो, और ये स्कूल जो है प्राइमरी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी की बात कर लो, यूनिवर्सिटी टीचर्स या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करो, उसमें जो ये सेकेंडरी एजुकेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए, The government investment in health sector should be increased. Healthcare should be made affordable to the poorer sections of the society. ठीक, Higher education should be made affordable to all sections of the society. The quality of higher education has to be improved. ठीक, Proper work culture has to be developed among the people. They have to be motivated to make contributions towards nation building. ठीक है। अपने सेल्फ गोल केवल नहीं होना चाहिए, सेल्फ गोल के अनुसार के अलावा सोशल और नेशनल गोल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
नेशनल गोल्स, हर व्यक्ति के अंदर अगर नेशन के प्रति गोल्स होगा तो अपने आप वर्क कल्चर डेवलप होता जाएगा। चलो, Steps should be taken to provide education and training to the farmers. ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर वो डेवलप करने की बात की जा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं और हाई मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर का भी सीन दिखाई दे रहा है। दो तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया के द्वारा भी एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, ये भी एक सोर्स है। अब उसको कौन कैसे यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, Importance of government interference in education and healthcare. Importance of government expenditure on education and health makes long-term impact. They cannot be easily reversed. So government interference is necessary to ensure quality. Common people do not know about the quality क्वालिटी of ऑफ services provided बाई by एजुकेशनल educational. एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पढ़ो। गवर्नमेंट Government interference will ensure quality services at affordable prices to the government. टू द पीपल, अफोर्डेबल प्राइसेस टू द पीपल। To the गवर्नमेंट people. इंटरफेरेंस विल इंश्योर क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द पीपल। कि बहुत ज़्यादा मनमाना अगर कोई फीस ले रहा है तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे वो सब्सिडी दे चाहे जैसे भी। चलिए, बेसिक Basic एजुकेशन। education and health care are the rights of citizens. So it is the duty of the government to provide them free of cost to the poor people. वेरी गुड। Institutions that facilitate and guide educational institutions in India. NCERT, UGC, and AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, AICTE. हाँ, फॉर टेक्निकल एजुकेशन। Government expenditure on education as a percentage of GDP 0.64% in 1952, 4.13% in 2014. हाँ, अब जीडीपी का As a 6% एजुकेशन पर खर्च करने की बात हो रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में। चलिए, as a percentage of total government expenditure 7.9% in 1952, 15.7% in 2014. Largest part of government expenditure is on primary education. Expenditure per student is highest in tertiary education, higher education. Interstate variations in per capita expenditure on elementary education. Rupees 3 lakh 34,651 in Himachal Pradesh. Rupees 4,088 in Bihar. Expenditure on education is insufficient in India. The Education Commission recommended that at least 6% of GDP should be spent on education. Our expenditure is less than 4%. Tapas Majumdar Committee recommended that the government should spend at least 1.37 lakh crore during a period of 10 years, 1998 to 1999 to 2006 to 2007, to provide education to all the children below 14 years. We failed to spend that much amount of money. ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे पास जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हमको जितना ही जल्दी दूर करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। चलिए सर, टाइम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो, तो हमने बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हम अगली बार है ना, कल सवेरे मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। ओके।